स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन। पीएम मोदी का 3000 से ज्यादा युवाओं के साथ संवाद। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रदर्शनी का आयोजन। पीएम मोदी ने प्रतिभागियों से की मुलाकात। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में कई बड़ी हस्तियां भी हुई शामिल। जोंटी रोड्स और बाईचुंग भूटिया ने भी की शिरकत। विवेकानंद की 163वीं जयंती के मौके पर भोपाल में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली 18,000 स्क्वायर फीट में हो रही तैयार। 3D रंगोली बनाने में 4,000 किलो रंग का किया गया इस्तेमाल। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी की शिरकत। युवाओं की प्रेरणा विवेकानंद की 163वीं जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने विवेकानंद को किया याद। गृहमंत्री शाह ने स्वामी विवेकानंद के जीवन को सभी के लिए बताया प्रेरणापुंज। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट स्थित पैतृक आवास पर सुबह से जुटने लगे लोग, अर्पित कर रहे श्रद्धासुमन। लखनऊ में युवा दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन। सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को किया याद। भोपाल में युवा दिवस पर योग का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी की योग में शिरकत। कल देश को मिलेगी जेड मोड सुरंग की सौगात। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का करेंगे उद्घाटन। सोनमर्ग को गगनगीर से जोड़ती है सुरंग। सुरंग शुरू होने से साल के 12 महीने सोनमर्ग पहुंच सकेंगे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। कुछ ही दिनों में कश्मीर को मिलेगी एक और गुड न्यूज। जल्द ही देश के रेल नेट से जुड़ेगा कश्मीर। फिलहाल रियासी श्रीनगर रेल रूट की चल रही है जांच। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रंप प्रशासन के अफसरों और अन्य कई विदेशी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के शिरडी में प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत सभी वरिष्ठ नेता शामिल। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए तीसरी गारंटी का किया ऐलान। शिक्षित बेरोजगारों को युवा उड़ान योजना के तहत हर महीने 8,500 रुपए देने का किया वादा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को किया संबोधित। बोले, झुग्गियां तोड़ने की योजना बना रही है बीजेपी, देखता हूं कौन तोड़ता है झुग्गियां। विवेकानंद जयंती के मौके पर लखनऊ में अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉन्च किया समाजवाद से जुड़ा पोस्टर। बोले, विवेकानंद के आदर्श लागू करना आज की जरूरत। प्रभतेज भाटिया बने बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष। देवजीत सैकिया बनाए गए बीसीसीआई के सचिव। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद खाली हुआ था पद। उद्योगपति गौतम अडानी ने अहमदाबाद में इस्कॉन के गुरु प्रसाद स्वामी के साथ की बैठक। छत्तीसगढ़ में एनर्जी और सीमेंट क्षेत्र में 65,000 करोड़ के निवेश का किया ऐलान। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने की क्राउड फंडिंग की अपील। कालकाजी सीट से लड़ रही हैं चुनाव। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन। मुख्यमंत्री आतिशी ने की 100 से लेकर 1,000 रुपए तक के चंदे की अपील। बोली, चुनाव के लिए 40 लाख रुपए की आवश्यकता। चुनावी चंदे को लेकर आतिशी ने दूसरी पार्टियों पर साधा निशाना। बोली, अगर हमने प्राइवेट स्कूलों से चंदा लिया होता तो हम फीस कम नहीं करा पाते। आम आदमी पार्टी का दावा, सीएम आतिशी की अपील के बाद 4 घंटे में मिला 10,32,000 रुपए का चंदा। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना जारी। परीक्षा रद्द कराने की कर रहे हैं मांग। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन पप्पू यादव ने बुलाया बिहार बंद का आह्वान। समर्थकों ने पटना में काटा भयंकर बवाल। पप्पू यादव के समर्थकों ने टायर में आग लगाकर किया सड़क जाम की वजह से यात्री हुए परेशान। बंद के समर्थन में सड़क पर गुलाब लेकर पहुंचे पप्पू यादव। भीम आर्मी और एआईएमआईएम ने भी पटना बंद का किया है समर्थन। प्रशांत किशोर के बाद बीपीएससी ने खान सर और गुरु रहमान को भी भेजा लीगल नोटिस। आयोग को बदनाम करने का लगाया आरोप। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद कोहरे का अटैक। आज फिर कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद रही कम। 25 ट्रेनें देर से चली।
दिल्ली एनसीआर में बारिश और कोहरे के चलते ठंड का बढ़ा असर, अलाव के सहारे ठंड से बचाव कर रहे लोग। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम होने के चलते कई फ्लाइट्स में देरी से भरी उड़ान। कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच भी जवानों का जोश, हाई कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अभ्यास के दौरान भरा कदम ताल। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, तड़के सुबह से शुरू हुई बारिश ने बढ़ाई ठंड, कोहरे से मिली राहत। मुंबई के कई इलाकों में दिखी कोहरे की चादर, मरीन ड्राइव इलाके में कोहरे की वजह से धुंध दिखी इमारतें। हैदराबाद में भी सुबह सुबह दिखी कोहरे की चादर, हुसैन सागर झील के पास के इलाके में भी दिखा कोहरा, धुंधली दिखी इमारतें। पिंक सिटी जयपुर में भी ठंड के साथ दिखा घना कोहरा, कोहरे की चादर में लिपटा दिखा शहर, कम विजिबिलिटी ने यातायात की रफ्तार पर लगाई लगाम। बारिश के अलर्ट के बीच राजस्थान के जोधपुर में दिखा घना कोहरा, कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में चोटियों पर बर्फबारी, मौसम विभाग ने आज भी हिमपात की जताई आशंका। श्रीनगर में डल झील के किनारे बर्फीली हवाओं का दौर जारी, तापमान -3 डिग्री किया गया रिकॉर्ड। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में बारिश, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। उत्तराखंड के नैनीताल में नए साल में हुई पहली बर्फबारी, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में बर्फबारी के बाद गिरा पारा। चमोली में एक बार फिर ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी, स्की रिजॉर्ट औली में बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बारिश के बीच सजी सुरों की महफिल, इंडी म्यूजिक कॉन्सर्ट में कलाकारों ने छेड़े तराने। इंडी म्यूजिक कॉन्सर्ट में लाइव बैंड्स की पसंद जीता संगीत प्रेमियों का दिल, फैंस पर दिखी दीवानगी की झलक। इंडी म्यूजिक कॉन्सर्ट में नालायक बैंड के साहिल सैमुअल ने किया परफॉर्म, अपनी संगीत यात्रा के बारे में भी बताया। अनुप जैन ने भी दिल्ली में लगाया इंडी म्यूजिक का तड़का, बताई अपने चर्चित गाने के पीछे की कहानी। इंडी म्यूजिक कॉन्सर्ट में अनुभव बजाज भी हुई शामिल, ओशो जैन ने संगीत प्रेमियों के उत्साह को सराहा। संगम की पावन धरती पर कल होगा आस्था के महाकुंभ का आगाज, पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ होगी शुरुआत। महाकुंभ में भव्य लेजर वाटर स्कीइंग शो का शुभारंभ, प्राचीन गाथाओं का प्रभावशाली और सजीव प्रस्तुतिकरण। महाकुंभ स्नान को लेकर एनएसजी और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद, मॉक ड्रिल में आतंकी हमले से निपटने का किया गया अभ्यास। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सुबह सुबह संगम तट पर पहुंचे श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में तैयारियां, स्पर्श दर्शन पर रोक, वीआई प्रोटोकॉल हुआ सस्पेंड। नागपुर में खासदार खेल महोत्सव का शुभारंभ, बड़ी संख्या में युवक युवतियां शामिल, नितिन गडकरी और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी हुई शामिल। बीस दिन तक चलने वाले खासदार खेल महोत्सव में हजारों खिलाड़ी होंगे शामिल। महोत्सव के पहले दिन आज मैराथन समेत महिलाओं, बच्चियों के दौड़, खो खो समेत कई इवेंट का आयोजन। लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए मुंबई के बोरीवली में मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे के मौके पर मुंबई में मरीन ड्राइव से परेड का आयोजन, कार्यक्रम में तीनों सेनाओं से जुड़े बुजुर्ग अफसरों, कर्मचारियों के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी हुए शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जागरूकता रन का किया आयोजन, मौसम के लिए दौड़, कार्यक्रम में शामिल हुए लोग।